नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैपटॉप बिटिया में। मेरा नाम शीतल रानी। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी वजह से कैसे गिरा जल स्तर भूमि का। तो हमारे टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले पिछले जो वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब हम आप लोग को दे देते हैं। उस क्वेश्चन था कि कौन से देश से सूर्य हरा दिखाई देता है, तो इसका जवाब होगा नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा देश है जहाँ से हमारा सूरज जो है हरा दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों का आंसर सही भी था, उन लोगों को धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ आप लोग का ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए अपने टॉपिक की ओर। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि आखिर हमारे घरेलू वजह से कैसे गिर गया जल स्तर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है कि हमारी वजह से यानी कि हमारे घरेलू वजह से कैसे गिरा भूमि का जल स्तर। तो आज हम आपको जानकारी की बात ये बताते हैं कि आप अपने आसपास देखे होंगे, जैसे आसपास की भूमि जो होती है वो सूख जाते हैं। अगर बरसात कुछ दिनों तक ना हो मानसून से पहले, तो आप देखते होंगे भूमि एकदम सूख जाता है, दरारें पड़ जाती है भूमि में। हालांकि ऐसा होना बिल्कुल सही नहीं है हमारे धरती के लिए, क्योंकि धरती का जो पानी है वो बहुत नीचे गिर गया होगा। आप लोग घरों में खनवाते होंगे बोरिंग, आज के ज़माना का तो लेटेस्ट है, बोरिंग खनवाते होंगे तो जानते होंगे कि पहले मतलब बहुत कम फीट में भी पानी आ जाता था, लेकिन अब है कि बहुत अंदर तक खनने के बाद भी पानी हम लोग को नहीं मिल पाता है, और ऊपर से साफ़ भी नहीं मिल पाता है। पीने लायक पानी मीठा, जितना मीठा पानी पहले था वो नहीं मिल पाता है हम लोगों को। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा भूमि का जो जल स्तर है वो गिर गया है। पुराने लोग जो बुजुर्ग थे उनके मुंह से आप लोग सुने होंगे, या फिर आप की जो उम्र है आप लोग हो सकता है इस चीज़ को देखे भी होंगे कि जैसे कि कुआं कहीं है, गांव वगैरह में पहले कुआं चलता था जिसमें बेल लगा होता था रस्सी से खींचने वाला। तो पहले के लोग कहते थे कि रस्सी का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, इतना ना कुआं में पानी है, इतना भरा हुआ है कि हम हाथ से ही पानी निकाल लेते थे। मतलब डायरेक्ट जग को डाला अंदर और पानी बाहर निकाल लिया, तो ऐसा होता था। तो उस समय का जल स्तर सोचिए कितना ज़्यादा था कि हमारे कुएं में से पानी निकालने के लिए रस्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही पानी लोग निकाल लेते थे। लेकिन अब उसी कुएं को आप देखने जाइएगा तो उस कुआं में आपको पानी बहुत अंदर दिखाई देगा, और किसी किसी कुएं में तो ऐसा हालत हो गया है कि उसमें कूड़ा कचरा नज़र आता है और कुछ भी नज़र नहीं आएगा, और पानी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। वो घर बन चुका है सिर्फ डेंगू का वगैरह वगैरह, जो भी मतलब मच्छर हैं या फिर कीटाणु वगैरह हैं जिससे हमारी बीमारियाँ पैदा होती, सिर्फ उसका कूड़ेदान बन चुका है समझिए। वो सब लोग ला के कूड़ा उसमें डालते हैं, उस कुएं में डालते हैं। तो ये किसकी वजह से गंदा हुआ? हम लोग की वजह से गंदा हुआ। हम लोग उसमें कूड़ा डालना शुरू कर दिए, पानी सूखना शुरू हुआ तो उसमें हम कूड़ा डालना शुरू कर दिए, तब वो और भी ज़्यादा सोखने लगा। अब हम कोई चीज़ को, आप सोचिए कि अपने हाथ पे पानी थोड़ा डालिए, उसके ऊपर पेपर डालिए, ज़रूर वो उसको सोख लेगा। तो हम उसमें कूड़ा डालना शुरू कर देंगे, वगैरह वगैरह सामान, कूड़ा कचरा जो घर कर आएगा उसको डालना शुरू कर देंगे। हमारा जो पानी था वो पहले से सूखा हुआ था और ज़्यादा सूख गया, और वो एक कूड़ेदान के रूप में यूज होने लगा। सब लोग उसमें कूड़ा ही डालते, पूरे गांव के लोग। ऐसा होने लगा है हमारे कुआं के साथ। तो आजकल जो लेटेस्ट में हम लोग जो बोरिंग खनवाते हैं उससे तो हम लोग देखते हैं कि पहले 90 फीट पे मिलता था, अब 180 पे भी, 120 पे भी, ऐसे भी हम लोग को पानी नहीं मिल पाता है शुद्ध। पीने का पानी जो मीठा होता है वो हम लोग को नहीं मिल पाता। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो भूमि पर आप लोग खेती करते थे, पहले के लोग कहते थे कि मेरे पास इतना ज़मीन है। ज़मींदार पहले बहुत होता था, मतलब ज़मींदार के पास इतना ज़मीन होता था, वो किसानों को देता था, उस पे किसान खेती करते थे वगैरह वगैरह, अपना वो कार्य अपना खेती का करते थे, जिससे हमारा भोजन चलता था। हमारे देश से विदेशों में भी भोजन जाता था, मतलब अन्न जाता था। वो अभी भी हो रहा है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो कम भूमि में ज़्यादा अनाज उपजाने का हो रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो खाद वगैरह इस्तेमाल करते थे वो हाथ से बनाकर इस्तेमाल करते थे। ये जो खाद वगैरह है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे विस्तार में, लेकिन अभी शॉर्ट में समझिए। शॉर्ट में ये बात है कि जैसे कि हम जो चीज़ ज़्यादा भूमि में उगाते थे, ज़्यादा बढ़िया जो चीज़ क्वालिटी में हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी थी, वो चीज़ ख़त्म हो गया। अब हम सोचते हैं कि मेरे पास
थोड़ी सी भूमि है, उसी में हम लोग इतना उगाएं कि उससे हम लोग को सिर्फ फ़ायदा नज़र आए। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि उस भूमि के साथ क्या हो रहा है। हम उसमें जो बाज़ार से ख़रीद के खाद वगैरह डाल रहे हैं तो उस भूमि में उसका क्या असर पड़ रहा है। पहली बार आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, दूसरी बार भी मिलेगा, वो लगातार आपको फ़ायदा ही देते जाएगा। लेकिन ज़मीन की जितनी उर्वरकता शक्ति है वो खींचते चला जाता है। तो उससे आपकी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति तो खींचा गई, साथ ही साथ भूमि जो है आपका बंजर बन गया, भूमि का जितना जल स्तर था वो नीचे चला गया। आप एक समय ऐसा आ जाता है ना कि अब कितने भी उसमें खाद डालिएगा, कितना भी कुछ डालिएगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो कहा जाता है कि मतलब हम लोग बच्चों पर भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहा जाता है कि ढीठ हो जाना ना, वैसा ही हमारा भूमि भी हो जाता है, एकदम बंजर हो जाता है, उस पर कोई भी चीज़ हम नहीं उगा पाते हैं। तो हमारा जल स्तर ऐसे गिर रहा है। और घरेलू हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहले के लोग, आप लोग जानते थे कि एक घर में लोग बहुत सारे, मतलब ज्वाइंट फैमिली कहते हैं जिसको, जुड़ा हुआ परिवार हमारा रहता था, संयुक्त परिवार हमारा रहता था। माता पिता, दादा दादी, अंकल आंटी, जितने भी चाचा चाची हैं, जिसको आजकल हम लोग गोतिया में कन्वर्ट कर दें, का तो वो उसका गोतिया है, वो उसका गोतिया है। पहले हम लोग सिर्फ गोतिया नैया नहीं, सिर्फ परिवार कहलाते थे, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज हमारा वो गोतिया है तो वो ये है तो वो है, फलाना ठिकाना के नाम पर हम लोग उसको अलग कर दिए हैं। पहले एक माता पिता के 4 अगर पुत्र हैं तो वो चारों एक ही घर में रहते थे। सोचिए, उनकी बीवियां आती हैं वो भी इसी घर में रहती है, उनके बाल बच्चे वो भी इसी घर में रहते हैं। घर बड़ा हो लेकिन उसी घर में सब रहते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, लोग को आपस में ही नहीं बन रहा है। आपस में ना बनने की वजह से लोग अपना परिवार अलग लेकर रहना सोचते हैं कि हम रहें, हमारी बीवी रहे, हमारे बच्चे रहें, बस ऐसा हम छोटा सा अलग घर बनाएं। भैया, आप अलग घर तो बनाइएगा, लेकिन अलग घर के लिए ज़मीन कहाँ से लाइएगा? आपके पास जो ज़मीन है उसी का इस्तेमाल करिएगा, या तो फिर आप ज़मीन खरीदिएगा घर बनाने के लिए। तो ज़मीन जो आप खरीद रहे हैं या फिर जिस ज़मीन पर आप घर बना रहे हैं, वह ज़मीन क्या हो गया? तो ऐसे से क्या करते हैं, हम इसी को मतलब कैसे सहने हैं, तो बोलते बोलते चल जाएंगे। ऐसे करो, उसको ऐसे करो, जल्दी से आती पसीना पे। कहाँ थी पर, याद है ना? चलो रेडी। अगर एक माता पिता के 4 पुत्र हैं तो पहले लोग साथ रहते थे, यानी कि माता पिता हो गए, उनके बाल बच्चे, सब लोग साथ में रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब लोगों को आपस में ही नहीं बन रहा है। लोग तो समझिए कि दूसरा को हम कह दिए कि लोग हैं, भाई भाई में नहीं बन रहा है, माता पिता से बच्चों को नहीं बन रहा है। जो बच्चों को माता पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं या फिर दुनियादारी के बारे में सिखाते हैं, आज वही बच्चे उन्हें पलट कर क्या कहते हैं, मेरी मम्मी को तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, मेरी मम्मी को तो बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, समाज का समझ ही नहीं है। लेकिन वही इंसान तुमको समाज का पूरा समझ बताया है आज तक जो तुम्हारे पास है, आज 2 को दुनियादारी देख लिया तो आज माता को ही कहता है कि तुम्हारे पास समझ ही नहीं है। और वो चाहता है कि हम अपने परिवार को लेकर अलग रहें, यानी हम, हमारी बीवी और हमारे बच्चे, बस इतना ही उनका परिवार होना चाहिए। लेकिन इसके लिए वो क्या करेंगे, अलग घर लेंगे, अलग घर में रहने जाएंगे। तो अलग घर के लिए क्या करेंगे, या तो वो ज़मीन कहीं से खरीदेंगे, या तो उनके पास जो उनके माता पिता का ज़मीन होगा उस पर वो घर बनाने जाएंगे। तो जिस ज़मीन पे, ये सोचने की बात है, जिस ज़मीन पे आप घर बना रहे उस ज़मीन पे कभी कृषि हुआ करती थी, यानी कि कभी अनाज हुआ करता था, उस ज़मीन पे पानी पटाया जाता था, उस ज़मीन पर पानी की जो थी स्तर वो बना रहता था। लेकिन आप वहाँ पे घर बना रहे हैं। अब वास्तव सी बात है एकदम नॉर्मल से कि जहाँ आप घर बनाइएगा उसका जाने का रास्ता भी बनाइएगा। आप उसके लिए आप बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं तो खेलने के लिए आसपास में जगह बनाइएगा। ठीक है, आप अपने घर में छोटा सा गार्डन दे देते हैं, क्या उस छोटे से गार्डन का आपका पूरा ज़मीन भरपाई कर देगा? वो जो छोटा सा गार्डन आप रखें जिसमें फूल पौधा आप उगाते हैं, जहाँ वहाँ पे अनाज उगता था, जहाँ वहाँ पे चावल गेहूँ उगता था, वहाँ पे आप घर बना के रह रहे हैं। वहाँ पे आप जो मतलब कच्ची रोड थी, कच्ची सड़क थी, जिस पे बारिश होती थी तो उसके पानी जो है अंदर जाके सोखता था, वो कहाँ हुआ? वो तो बह के आप जो उस पर ढलवा दिए हैं वो तो बह के गंगा जी में चला गया। वो आपका और कचरा लेके गंगा जी में चला गया, गंगा जी को भी गंदा कर रहा है। वहाँ पे आप घर बनाए तो आपका भी कचरा गंगा जी में जा रहा है उसके द्वारा। तो उस जगह पे तो आप घर बना लिए, तो कैसे उसको उसमें पानी अंदर जाएगा? कैसे वो धरती आपको पानी सोखेगी? आप बोरिंग कराएंगे तो कहाँ से पानी आएगा उसके अंदर? तो कहा जाता है कि का तो मेरे घर में तो पानी ही नहीं आता है। भाई क्यों नहीं आता है ये तो सोच के देखिए। अब
सोचिए कि 4 बेटे तो अलग 4 जगह घर बनाए, उतना बड़ा जो उसका घर था पहले से उसमें तो माता पिता अकेले रह गए। अब लोग सोचते हैं कि वो तो मेरा अलग परिवार है, ये मेरा घर है। ये आपका घर तो है लेकिन ज़मीन भी आप ही की थी, लेकिन उस ज़मीन को आप बर्बाद कर दी वहाँ पे घर बना के। क्या हम लोग एक घर में नहीं रह सकते हैं साथ में संयुक्त परिवार होकर? तो क्या हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं? हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम भूमि का इस्तेमाल करें और सुखी रहें। ये हमें प्रयास करना चाहिए। सोचिए ये हमारा घरेलू मामला था, हमारे घरेलू मामले में हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से हम दूसरा जगह घर बना कर रहे हैं, उस ज़मीन का इस्तेमाल किए। तो ये घरेलू मामले की वजह से हमारी जो ज़मीन थी जिस पर अनाज उगता था, जिसका जल स्तर बना रहता था, बारिश होने की वजह से, बारिश होता था तो उसमें पानी सोखता था, वो बारिश होने के बाद पानी बह रहा है जहां आप ढलवा दिए हैं उसकी वजह से, तो वो पानी तो बह कर चला गया। तो बारिश होगी तो वो कहाँ, वहाँ तो आप छत बना लिए, घर बना लिए, तो कुछ तो हो नहीं सकता है वहाँ पे। तो यही हमारा मेन मुद्दा था कि आप जो जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि देखिए कि उस जगह को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसमें उसका जल स्तर भी बना रहे और हमारे पीने युक्त जो पानी है जो हम ज़मीन से ज़मीन के अंदर से निकालते हैं वो बना रहे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने आपस में विचार मिलाइए और इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। हम आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो हमारा सवाल है वो हम पूछते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि इस मानव शरीर में हमारी एक आँख का वजन कितना होता है? इस सवाल का जवाब आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिसका उत्तर सही होगा उसको मैं खुद रिप्लाई दूंगी। तो दोस्तों आप लोग का ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो जानकारी दूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद।